ड्रॉप्स हैं उनके को ध्यान में रखते हुए हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर, फ्रेंचाइजी, सब फ्रेंचाइजी, हमारे वैलिडेटर बड़े जोर शोर से लगे हुए हैं न्यू आईडियों को रिकमेंड करने के लिए, हमारे नए आगंतुक साथियों को रजिस्टर करने के लिए, क्योंकि सभी को एयर ड्रॉप का बेनिफिट देना है। और आज बड़ी खुशी हो रही है साथियों कि हम बहुत तीव्र गति से हमारी आईडियों को डेवलप कर रहे हैं और सभी साथियों को एयर ड्रॉप का बेनिफिट दे रहे हैं। और कल लास्ट डे है, सिर्फ अंतिम दिन, जिसमें कि हमारे एयर ड्रॉप हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद किसी को भी एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा। तो जिस कदर आप लगे हुए हैं साथी, उसको स्पीड को थोड़ा और बढ़ाएं। जो भी हमारे मित्र मंडल, सहयोगी, हमारे साथी जिनको हम इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में लाना चाह रहे हैं, उनको जल्द से जल्द आप रजिस्टर कर करके और उनको एयर ड्रॉप का बेनिफिट दें, ताकि एयर ड्रॉप्स का बेनिफिट उनको मिले। 50 MSTC कॉइन्स किसी समय में बाइनेंस ब्लॉकचेन ने भी, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता आया हूं, बाइनेंस ब्लॉकचेन ने भी एयर ड्रॉप्स दिया था। और उसमें उस समय जिस भी व्यक्ति ने रजिस्टर करके 50 BNB एयर ड्रॉप में लिया था, उनका, अगर मैं आज के अकॉर्डिंग 7 साल बाद आज के अकॉर्डिंग मैं प्राइस की बात करूं साथियों, तो आज उसका प्राइस है तकरीबन 50 लाख रुपए। तो एयर ड्रॉप जो कि हमें उपहार स्वरूप मिल रहे हैं, इसमें रजिस्टर करने से उसका अवश्य फायदा लें और अधिक से अधिक अपने साथियों को यहाँ पे रजिस्टर करके एयर ड्रॉप का बेनिफिट दें, क्योंकि आज का मिला हुआ एयर ड्रॉप आने वाले समय के लिए आपको एक कीर्तिमान स्थापित कर सकता है साथियों। और आज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके अंतर्गत एपेरी डिजाइन किया गया है, सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बाय STPI। मींस ये इंडिया के डेवलपमेंट के लिए किया गया है। आप भी गुड़गांव में जाकर अगर आप में वो टैलेंट है, स्किल है, तो आप इनसे इंक्यूबेटेड होके आपका भी खुद का भी ब्लॉकचेन यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने पहला इनिशिएटिव लिया है, बट ये जो STPI एपेरी बनाया गया है, ये इंडिया के लिए बनाया गया है और इंडिया चाहता है कि 2047 तक ईच एंड एवरीथिंग हम लोग ब्लॉकचेन में कन्वर्ट कर ले। तो यहाँ पे सबसे अच्छा बेनिफिट हम लोगों के लिए क्या रहेगा कि जैसे आज बिटकॉइन आया है, दुनिया में पहली क्रिप्टो करेंसी है, आज उसका वैल्यू बहुत अलग लेवल पे, ट्रस्ट अलग लेवल पे है, आज उसकी ग्रोथ सबसे बड़ी है, 19 करोड़% का ग्रोथ दिया है। तो जब भी यहाँ पे आने वाले समय में इंडिया में ब्लॉकचेन्स आएंगे, हमारे यूथ आज इतने टैलेंटेड है और डेफिनेटली हमारे भी इकोसिस्टम में आपके अगर कोई स्टूडेंट्स है या आपके खुद फैमिली मेंबर्स है, यहाँ पे बहुत सारे लोग एजेड बैठे होंगे जिनके पर्सन्स MBA कर रहे होंगे या सॉफ्टवेयर कर रहे होंगे, कोडिंग कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी यहाँ पे MST ब्लॉकचेन में बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। आप जरूर आपके हमारे HOD से टाइप कर सकते, कंपनी से टाइप कर सकते, और हम डेफिनेटली चाहते हैं कि हमारे इंडियन यूथ हमारे इस MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में आके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बनाए। हमारा टेस्टनेट उनके लिए फ्री है, स्कॉलरशिप का भी प्रोविजन है हमारे MST ब्लॉकचेन में। तो ये एपेरी के पूरे गाइडलाइंस के अंदर हम चल रहे हैं। तो हम MST ब्लॉकचेन को गाइडलाइंस भी मिल रही है एपेरी के थ्रू, तो डेफिनेटली हम आगे जाएंगे। मैनेजमेंट टीम में कौन है, फाउंडर कौन है, फाउंडर भी जानना बहुत जरूरी है, किनका मिशन और विजन है, जिनके थ्रू हम लोग इंडिया में पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन बना चुके हैं। तो रिस्पेक्टेड मिस्टर महेंद्र डोमासे सर है, फाउंडर एंड CEO, और हमारे प्रमोद बोराटे सर है, को फाउंडर एंड डायरेक्टर। तो इन दोनों के मिशन और विजन के थ्रू आज हम लोग इंडिया के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में आकर जूम मीटिंग कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इनके वजह से आज कहीं ना कहीं हिस्ट्री भी क्रिएट होगी और हम लोग अगर इस इकोसिस्टम में, तो डेफिनेटली इनका नाम हमेशा रहेगा। टीम एक्सपर्टाइज में कौन है, ब्लॉकचेन कंसल्टेंट है मिस्टर राज कपूर सर, जो इंडियन ब्लॉकचेन अलायंस चेयरमैन, ग्लोबल अलायंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। 23 जुलाई 2025 को बहुत सारे लोग इनका मिशन और विजन हम लोग फिजिकली सुने हैं, क्योंकि ये हमारे ओपनिंग में आए थे। तो इनको जरूर आप इनकी डिटेल्स देखिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि हमारे इकोसिस्टम किस वे से बढ़ने वाला है, क्योंकि इनके गाइडलाइंस के थ्रू बहुत सारे इकोसिस्टम्स आएंगे, हम लोग लीगली इंडिया को आगे बढ़ाएंगे। प्रसन्ना लोहार सर, बैंकिंग का इनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, और बैंकिंग सेक्टर मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे बॉर्न होने के पहले भी था, हमारे मरने के बाद भी रहेगा। तो ये सदियों से चलता आ रहा है, तो इसमें इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अवार्ड विनिंग CXO बैंकर है, और ये इनोवेटर भी है, तो ये हमको गाइडलाइंस कर रहे हैं।
थर्ड वन इज मिस्टर कमलेश नागौरे सर, मेंटर इन एपेरी, जो कि मैंने अभी एपेरी को इलेबोरेट किया। इंडिया में ब्लॉकचेन को ये एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, या टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और मेंटर है एपेरी के, और फेमस ब्लॉकचेन सेलिब्रिटी इन इंडिया है, टेडेक्स स्पीकर है। तो इनके गाइडलाइंस के थ्रू हम लोग हमारा इकोसिस्टम इंडिया से लेके इंटरनेशनली एक्सप्लोर करेंगे। रियल इस्टेट में जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, तेलंगाना में आप गूगल करिए, आज जो रजिस्ट्री होती है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में होती है। तो 2047 तक ईच एंड एवरी लैंड इन इंडिया विल बी इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हम लोग वहाँ पे रजिस्ट्री करेंगे और हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में रजिस्ट्री करेंगे। तो अनिल मुंडे सर को उसका अच्छा एक्सपीरियंस है, तो ऑलरेडी वो हमारे कंसल्टेंट हैं जो हमें गाइड करेंगे कि एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में भी आने वाले समय में कैसे किसी की रजिस्ट्री करेंगे। लीगल एडवाइजर में फैंटम लीगल की फाउंडर है इशिता शर्मा जी, जो हमें इंडिया से लेके इंटरनेशनल लीगली कैसे हम लोग आगे बढ़े, हमारे इकोसिस्टम को आगे बढ़ाए, उसके लिए हमें मदद करेंगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने एजुकेशन लिया है, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लीगली इनको अच्छा एक्सपीरियंस है, जो हमको गाइड करने वाली है। फिर बैंकिंग सॉल्यूशंस कौन है हमारे? कोटक महिंद्रा बैंक है, यू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक है, ये हमारे बैंकिंग सॉल्यूशंस है। एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में यूज केस क्या है? सबसे पहले तो डिजिटल करेंसीज के लिए यूज होगा, जिसमें जैसे बिटकॉइन का ब्लॉकचेन है, उनका खुद का न्यू कॉइन है बिटकॉइन, और वो ट्रांजैक्शन फीस के लिए यूज होता है। इथेरियम का ब्लॉकचेन है, इथेरियम कॉइन ट्रांजैक्शन फीस के लिए यूज होता है। सेम वैसे ही हमारा एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन है, और हमारा नेटिव कॉइन है एमएसटीसी। जो नए लोग हैं उनको डेली रिवॉर्ड में एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिलने वाला है। और आप हिस्ट्री चेक कर लीजिए, नेटिव कॉइन जो होता है लेयर 1 ब्लॉकचेन के, उन्होंने फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी में इतना बड़ा ग्रोथ दिया है कि जो गोल्ड भी नहीं दे पाया कुछ कुछ इतने कम सालों में, ना फिजिकल एसेट दे पाई है। तो ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, डीफाई फाइनेंस, जो आजकल बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं इस सिविल के कारण प्रेशर में रहते हैं, पैसे नहीं अरेंज हुए, फिर भी कहीं ना कहीं से उधारी लेंगे या किसी न किसी को रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि कभी ना कभी क्राइसिस हर एक के लाइफ में आती है। बट डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आने वाला समय ऐसा है कि आपके पास में कॉइन्स होंगे, टोकन्स होंगे, आप तुरंत लेंडिंग बोरोइंग करके विद इन 2 मिनट्स आपको लोन मिल जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है फाइनेंस के सेक्टर में। नॉन फंजिबल टोकन्स, एज आई टोल्ड अर्लियर, की ये ना बहुत बड़ा मार्केट है, और इसमें सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि अर्निंग भी होती है। डिजिटल एसेट इंक्लूडिंग आर्ट्स और गेमिंग में भी इसको यूज किया जाता है। तो ये भी एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में आएंगे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जैसे मैं बता चुका हूँ कि अगर नॉर्मल पर्सन भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में है, तो वो भी हमारे इस एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन को यूज कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, ओनरशिप है, ट्रांसपेरेंसी है, ट्रुथ है। ये सारी चीजें एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में मिलेगी। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं, वोटिंग सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं, गेमिंग के लिए। तो ये सारी इसकी यूज केस है। और इन यूज केस में धीरे 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 जैसे फर्स्ट टाइम जब अमेजोन आया था, तो मैं भी खुद सोच रहा था कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूं कि नहीं करूं, ये स्क्रैच वाला या खराब वाला तो नहीं दे देंगे। बट आज हम लोग कितने यूज टू हो चुके हैं। तो सेम ब्लॉकचेन भी वैसा ही यूज टू होगा। बट हम लोगों के लिए ये एक सबसे अच्छा बेनिफिट है कि हम लोग स्टार्टिंग में है। जैसे इसके लिए मैं एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगा कि आज कोई नहीं चाहता कि एंड्रॉयड मोबाइल यूज करे, नहीं भी चाहता होगा तो मजबूरी है। आज एंड्रॉयड मोबाइल में टॉर्च भी है, पहले टॉर्च लेके जाते थे हम लोग, आज एंड्रॉयड मोबाइल में टॉर्च आ गया। पहले कैमरे होते थे, तो अब कैमरे की जरूरत नहीं है, आज मोबाइल में कैमरा भी आ गया। किसी का घर पूछने के लिए, एड्रेस के लिए आजू बाजू पूछना पड़ता था, आज एंड्रॉयड में आप गूगल मैप में एड्रेस डाल दो। तो ये ना जरूरत नहीं है, ये मजबूरी है हमारी, हमको यूज करना ही पड़ेगा। वैसे ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूजफुल होगी और हमको यूज करना ही पड़ेगा। फिर यूज केस फॉर एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। जैसे मैं हर दम एग्जांपल देता हूँ रेमिटेंस का। आज हमारे दोस्त भाई जितने भी बाहर देश है, वो रेमिटेंस में बहुत पैसा खर्चा करते हैं, बहुत पैसे लगते हैं, हर महीने पैसे भेजने पड़ते हैं, जरूरत के वक्त पैसे भेजने पड़ते हैं। तो ये जो मिडल मैन एक्सचेंजेस होते हैं वो बहुत
बहुत पैसे लेते हैं और समय पे भी नहीं पहुंचाते, क्योंकि टाइम लगता है, सारा जो सेंट्रलाइज सिस्टम चल रहा है। आप एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन को आप अपने लोगों के पास पैसे पहुंचाने के लिए आपको मेरे ख्याल से 30 सेकंड से भी कम लगेंगे, और बहुत कम फीस में आप आपके लोगों को पैसा पहुंचा पाओगे आगे आने वाले समय में। सबसे बड़ा यूज होगा मेडिकल, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, ई कॉमर्स, होटल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर में। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, हर जगह है। मेडिकल इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, ई कॉमर्स है, होटल इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट कोई भी प्रोटोकॉल अगर एमएसटी ब्लॉकचेन में आता है तो उनके लिए एमएसटीसी जो आपको एज अ रिवॉर्ड मिल रहा है, जो भी वैलिडेटर बनेंगे, अभी जो इकोसिस्टम में आपको बताऊंगा क्या है नए लोगों के लिए, ऑलरेडी जो वैलिडेटर्स है उनके लिए तो बेनिफिट है, सब जगह एमएसटीसी ही यूज होने वाला है। तो इस एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन या लेयर 1 ब्लॉकचेन की खासियत होती है, ये लोग अपना इकोसिस्टम ही ऐसा डिजाइन करते हैं जिससे ऑटोमेटिकली डिमांड क्रिएट होती है। तो एमएसटीसी की ऑलरेडी डिमांड क्रिएटेड है। बीइंग अ नोड वैलिडेटर, जितने नए लोग थे उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है अर्निंग में, ठीक है, ब्लॉकचेन समझाए, सारी चीजें हैं, लर्निंग भी है। तो अब अर्निंग के ऊपर हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं। बीइंग अ ब्लॉकचेन नोड वैलिडेटर, अब ब्लॉकचेन एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां मिडिलमैन नहीं है एज अ बैंक के जैसा। तो फिर ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन्स कौन वेरीफाइड करेगा? तो नोड वैलिडेटर होते हैं जो ट्रांजेक्शन को वेरीफाइड करते हैं और उसके बिहाफ में उनको रिवॉर्ड मिलते हैं, वो भी नेटिव कॉइन में। जैसे बिटकॉइन में माइनिंग होती है, बट ट्रांजेक्शन जो वेरीफाइड करते हैं उनको ईच एंड एवरी डे कुछ उसको रिवॉर्ड मिलते हैं। तो आज बिटकॉइन 1 करोड़ का है, अगर कुछ टुकड़ा भी सेंट भी मिला तो भी उनकी अर्निंग बहुत बड़ी होती है। और इसमें ना ये रेट बढ़ने से क्या होता है, जो कॉइन्स मिलते हैं नेटिव कॉइन, उसका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ते रहता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आज किसी को पिछले 3 महीने में अगर 1 बिटकॉइन मिला है, ट्रांजेक्शन उसने नोड वैलिडेटर ने वेरीफाइड किए, ब्लॉक में ऐड किए, तो आप सोचिए आज वो 1 करोड़ का है, बट वो सिर्फ रखे रखता है, और आने वाले समय में अगर 5 करोड़ होता है तो ये कितनी बड़ी ग्रोथ हो गई। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको शटर ऊपर ओपन करना पड़ता है, सेल्स करना पड़ता है। कोई जॉब कर रहा है तो रोज जाना पड़ रहा है, पंच करना पड़ रहा है, इच्छा नहीं है फिर भी करना पड़ रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी में ये एक ताकत है ना, तो 24/7 चलती रहती है। और अगर आप प्रॉपर इकोसिस्टम में हो, प्रॉपर कॉइन्स है आपके पास में, लीगल कॉइन है, लेयर 1 है, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ अच्छी होती है। यहाँ पे आपको नोड वैलिडेटर बनकर क्या मिलने वाला है? तो सबसे पहले आपको रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। हम लोगों ने हमारा जो नोड सेलिंग है वो ऑलरेडी 7 नवंबर 2024 को स्टार्ट किया है। तो रिमेनिंग जितने डेज है जब भी आप नोड वैलिडेटर बनोगे, तो हमारा जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो 20 ईयर्स का है। ऑलरेडी हम लोग 1 साल कंप्लीट कर रहे हैं, तो रिमेनिंग 19 ईयर्स जब भी आप ज्वाइन करोगे उसके बाद से आप डेज कैलकुलेट करना। आपको एवरी डे, ईच एंड एवरी डे यू आर गेटिंग रिवॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ नेटिव कॉइन। आपको नेटिव कॉइन के द्वारा रिवॉर्ड दिया जा रहा है। फिर आप एक्टिव नेटवर्क पार्टिसिपेशन, क्योंकि हम लोग प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी यूज कर रहे हैं, तो आपके 50% कॉइन स्टेक रहते हैं और 50% कॉइन्स आप विड्रॉल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो कॉइन मिल रहे हैं तो आप पार्टिसिपेट कर रहे हो आपकी 50% कॉइन को स्केलेबिलिटी बढ़ाने में, सिक्योरिटी बढ़ाने में। एक्टिव नेटवर्क पार्टिसिपेशन जिसको बोला जाता है, जिसमें सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो इनडायरेक्टली हम चाहकर नहीं चाहकर हमारे कॉइन स्टेक हो रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हम उसको हेल्प कर रहे हैं, तो उसके बिहाफ में हमको रिवॉर्ड मिल रहा है। नहीं तो बिटकॉइन में अगर आपको माइनिंग, जितने नए लोग हैं उसमें अगर मैं बताऊं तो बहुत हार्ड पजल सॉल्व करने पड़ते हैं और कॉम्पिटिशनल पावर बहुत लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग माइनिंग करते हैं। तो यहाँ पे बहुत आसानी से आप अपने कॉइन को स्टेक करके नोड वैलिडेटर बनकर रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। सिक्योरिटी आप बढ़ाएंगे, स्केलेबिलिटी आप बढ़ाएंगे। गवर्नेंस एंड वोटिंग राइट, इसमें आपको हमारे इकोसिस्टम में हमारा डाव है जो लाइव है, आप मिनिमम 200 कॉइन डाव में डालकर आप वोटिंग कर सकते हैं। क्या इस इकोसिस्टम में जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो सही है, गलत है, आप उस पर वोट कर सकते हैं। पोटेंशियल फॉर इंक्रीज वैल्यू, डेफिनेटली वैल्यू तो बढ़ेगी। आज इंडिया का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन है, आज नवंबर से मीटिंग चालू है, फिजिकल मीटिंग चालू है, धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है, तो डेफिनेटली बढ़ेगा वैल्यू। डाइवर्सिफाइड इनकम स्ट्रीम्स है इसमें, ड्राइविंग इनोवेशंस, ये हमारे इकोसिस्टम के पार्ट है। बिकम एक्टिव वैलिडेटर, आप
हमारे वैलिडेटर बन सकते हैं। आपको जिन्होंने इनवाइट किया उनके थ्रू आप डेफिनेटली रजिस्टर्ड करिए, वैलिडेटर बनिए, जिसमें आप MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में जो रोबस्ट सिक्योरिटी एंड सीमलेस ट्रांजैक्शन वैलिडेशन कर सकते हैं, आप मदद कर सकते हैं। अब नए लोग जो है उनके लिए कि कैसे ये डिजाइन किया गया और कैसे मैं इस इकोसिस्टम का पार्ट बन सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि ब्लॉकचेन में बैंक तो बीच में नहीं है, तो कैसे चलेगा? तो लिमिटेड नोड्स होते हैं। जैसे हमारे MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में सिर्फ और सिर्फ 42 नोड्स है, जिसमें पहले 3 नोड्स जो है वो कंपनी के स्केलेबिलिटी के लिए रखे हुए हैं। बाकी जो 39 नोड्स है वो हम सब पब्लिक के लिए है। तो अगर मैं मैथ्स के कैलकुलेशन से बात करूं तो 3 बड़ा है या 39 नोड बड़े हैं? तो डेफिनेटली 39 नोड बड़े हैं, और इस वजह से एक पंपिंग और डंपिंग का जो सवाल आता है वो यहाँ पे खत्म होता है कि पंपिंग और डंपिंग कॉइन की कब करेंगे या कंपनी करेगी। तो नहीं, 39 नोड्स बड़े हैं तो पब्लिक का सबसे ज्यादा कंट्रोल है, पब्लिक ही करेगी इसका रेट जो डिसाइड करेगी। बहुत लोग बोलते हैं कि रेट क्या डिसाइड होगा, कब होगा, कंपनी तो नहीं करेंगी। तो आपको ध्यान में रखना है, लेयर 1 ब्लॉकचेन में या हमारे इकोसिस्टम में पब्लिक डिसाइड करेगी इसका रेट क्या है। कोई ओनर, हमारे HOD या हम जो लीडर्स आज जो मीटिंग ले रहे, हम में वो ताकत नहीं है। हम सिर्फ इकोसिस्टम का पार्ट है, हम भी वैलिडेटर है, हम भी 39 नोड्स में आते हैं। तो हम सब लोग मिलकर इस इकोसिस्टम का या MSTC कॉइन का रेट बढ़ाएंगे, जिसमें अभी आप पहले लेवल में हो, जितने भी नए लोग हैं, हम लोग सिर्फ जेनेसिस लेवल में ही आ गए हैं। तो हम लोग उस सीड लेवल पे है जहाँ पे अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। हर एक नोड को 70,000 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हर 6 लेवल में आप देख सकते हैं 7 नोड्स है। तो अभी हम लोग फर्स्ट ही लेवल में है, और जो प्राइसिंग है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और टोटल कॉइन कितने हैं? जैसे बिटकॉइन 2 करोड़ 10 लाख है, तो हमारे टोटल कॉइन्स है 840 करोड़ 840 करोड़ 13,87,498 कॉइन्स है, जो कि एक साथ निकले हैं क्या, कंपनी ने निकाल के रख दिया है क्या? नहीं है, इसमें कंफ्यूजन भी होता है। ये आने वाले 20 इयर्स तक 840 करोड़ 13,87,498 कॉइन, 39 जो नोट्स है हमने आपने जो लिए है, और 70,000 फ्रैक्शंस है, तो हर कोई तो एक नोड पूरा बाय नहीं कर सकता, क्योंकि एक एक 2-2 करोड़ के नोड है। तो हमारे आपके जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स है, कोई एक फ्रैक्शन ले रहा है, कोई 10 ले रहा है, उन्हीं के थ्रू ये कॉइन्स बाहर आने वाले। पहले से मिंटिंग करके रखे है क्या? नहीं, ये हमारे नोट वैलिडेशन के थ्रू जितने लोग वैलिडेटर बने उन्हीं के थ्रू बाहर आने वाले। तो हमारे पास या कंपनी के पास पूरा कंट्रोल नहीं है। ये इकोसिस्टम डिजाइन वैसा हुआ है, उस इकोसिस्टम के थ्रू ही ये बाहर आने वाले। फिर ब्लॉकचेन, नोड वैलिडेटर, ट्रांजैक्शन फीस, स्टेकिंग, ये तो सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। नेटिव कॉइन से यूज होगा। ये कुछ प्राउड मोमेंट्स है। इंडियन ब्लॉकचेन सबमिट हुआ था दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में, जिसमें आप 4th फोटो में देख रहे हैं DK गुप्ता जी है। इनके थ्रू हम लोग MST ब्लॉकचेन लॉन्च कर चुके हैं। तो इंडिया का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन भी एपेरी के जो मेंटर्स है उनके थ्रू और जो हेड है उनके थ्रू हमने इसको लॉन्च किया है। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। जैसे आप देख सकते हैं इंडियन ब्लॉकचेन सबमिट हुआ था। तो आप जिस इकोसिस्टम में हैं, इंडिया के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन के इकोसिस्टम में हैं, जहाँ पे आप नोड वैलिडेटर बन सकते हैं, आपके लिए ये एक बेनिफिट है। जितने नए लोग हैं उनको जरूर www.mstblockchain.com पर जाकर इसके पूरे डिटेल्स लेनी है और इकोसिस्टम का पार्ट बनना है। तो ये था हमारा प्रोडक्ट, जिसके वजह से हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुए, हम इस इकोसिस्टम में पार्ट ले सकते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कोई मैंडेटरी नहीं है, उसको अगर आपको लगता है तो आप उसके पार्ट बन सकते हैं। बट अभी ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन हुआ उसका हम हाईलाइट पकड़ते हैं कि हमने इंडिया का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन लॉन्च किया है, जिस इकोसिस्टम में आप पार्ट कर कर अर्निंग कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। बट आप हर एक दिन हमारे इकोसिस्टम के थ्रू कॉइन्स इकट्ठा करेंगे। जैसे ही हमारा एक्सचेंज आएगा आप वहां पे उसको सेल कर सकते हैं। प्राइस कंपनी डिसाइड नहीं करेंगी, ओनर डिसाइड नहीं करेंगे, आप और हम ही हमारे नीड के हिसाब से कोई कॉइन्स वहां से सोल्ड आउट करेगा, कोई खरीदेगा। अब मैं उस पार्ट पर चलता हूँ जो कि मैंडेटरी नहीं है,
ये एक अलग पार्ट है लर्निंग अर्निंग अपॉर्चुनिटी में। कॉइन्स तो आपने स्टेक कर लिए, लिक्विडिटी आने की है, तब तक क्या करें, क्या इस इकोसिस्टम में है जो लोग मेहनत करना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे इकोसिस्टम में फ्रेंचाइजी मॉडल डिजाइन किया गया है। इसको आप एमएलएम टाइप ना ले, आपने एक को ज्वाइन कर लिया और वो काम करते रहे आपको पैसा आएगा, ऐसा नहीं है। या इस इकोसिस्टम में ऐसा डिजाइन नहीं किया है कि एक ही आ जाए और वही आपकी लेग चला दे तो आपको इनकम होगी। यहाँ पूरा टारगेट बेस है, फ्रेंचाइजी मॉडल है, जो जितनी मेहनत करेगा उतना पैसा अर्न कर सकता है। इसमें कोई पहले आया बाद में आया उससे कोई लेन देन नहीं है। आपकी मेहनत आपकी अर्निंग को डेफिनेटली बढ़ाएगी। एक बार फिर से मेरे को होस्ट अगर मेरे साथ है तो मुझे बता देंगे कि मेरी स्क्रीन विजिबल है, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। मेरी वॉइस और मेरा स्क्रीन क्लियर है? ठीक है। तो एमएसटी ब्लॉकचेन में अर्निंग सोर्स क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग वैलिडेटर बनते हैं। वैलिडेटर बनने के बाद में ऑलरेडी आप जितने भी लोगों को डायरेक्ट करेंगे आपको उनका 5% मिलेगा जीएसटी छोड़ के। जैसे आज का रेट नियर अबाउट 1760 के ऊपर है, बट वो इंक्लूडिंग जीएसटी है। तो आप यहाँ पे जब वैलिडेटर बनते हो, जो कि ये पार्ट है, यहाँ पे आप डेफिनेटली आप किसी को अगर डायरेक्ट में रेफर करते हो तो यू विल गेट 5%, मतलब जितना भी अमाउंट होगा उसका आपको 5% आएगा। ये किस में आएगा? ये कॉइन में आएगा क्या? नहीं आएगा। ये कोई बीवीपीवी वाला सिस्टम है? बिल्कुल नहीं है। ये सीधा का सीधा कैलकुलेशन होके आईएनआर में ही आपके वैलेट पे डिस्प्ले करेगा। तो मेहनत का पैसा जो है कॉइन को अलग रखा हुआ है, कॉइन के इकोसिस्टम को अलग रखा हुआ है, और आप जो मेहनत कर रहे हो उसका पैसा ही आपको मिलेगा। क्योंकि आज डेली लाइफ में कहीं ना कहीं अर्निंग सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग पार्ट टाइम इनकम इसमें हो सकता है करके आए होंगे। तो यहाँ पे आपका मेहनत का पैसा आपको इंडियन रुपीज में मिलने वाला है, आपके बैंक अकाउंट में मिलने वाला है। बस उसमें एक बात ध्यान में रखना है, क्योंकि जैसे हम 18% जीएसटी ले रहे हैं तो 5% टीडीएस काट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है गवर्नमेंट के, उनके थ्रू आपको ऑटो विड्रॉल होने वाला है। तो यहाँ पे वैलिडेटर जब आप बनते हैं ऑलरेडी आप 5% पे है, जितने लोगों को डायरेक्ट करेंगे उनका 5% आपको मिलने वाला है। फिर सेकेंड स्टेज है स्पार्टन। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी टीम में 20 एक्टिव फ्रैक्शन बायर्स चाहिए। मीन्स आपके डायरेक्ट चाहिए ऐसा नहीं है, आपके टीम में जब भी मिनिमम एक फ्रैक्शन लेना चाहिए, ऐसे 20 लोग आपके टीम में चाहिए। इसके लिए टाइम लिमिट है क्या? 1 हफ्ते का, 15 दिन का, फिर उसके बाद में आप स्टार्टन कभी नहीं बन पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं। आप जब करना चाहे जब कर सकते हैं, बट आपके टीम में 20 एक्टिव बायर्स चाहिए, और आपकी टीम में जो बिजनेस होना चाहिए फ्रैक्शन सेल्स का, वो 1 लाख रुपीज का होना चाहिए। तो आप 10% पे स्पार्टन आपको रैंक मिल जाएगी। फिर आप जब भी स्पार्टन बनने के बाद में जितने भी लोगों को डायरेक्ट रेफर करेंगे, जहां 5% मिल रहा था अब उसका 10% मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि अभी फ्रैक्शन बाइंग 1700 की है और आप स्पार्टन बने, और तब फ्रैक्शन बाइंग जो है पर फ्रैक्शन वो 2000 प्लस 18% जीएसटी है। तो 2000 पे आपको 10% मिलेगा डायरेक्ट का। बट आपके टीम में कोई ना कोई तो 5% पे रहेगा, और वो भी जब 2000 रुपीज का एक फ्रैक्शन आपकी टीम में सोल्ड आउट करेगा तो 2000 रुपीज का 5% उसको जाएगा, क्योंकि वो 5% पे ऑलरेडी है। तो 5% जो बचा हुआ है, क्योंकि आप 10% पे, तो उसका आपको 5% का डिफरेंस कमीशन मिलेगा। ये आपके अनलिमिटेड डेप्थ तक काउंट होता है, आप कितने भी लेगा यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो डायरेक्ट का 10% है और आपकी टीम से आपको 5% मिलेगा, जो 5% पे है। अगर वो भी 10% पे है और आप भी 10% से है, तो आपको उसकी टीम से कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा आपको खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, आपको स्पाइडर रैंक पे जाना पड़ेगा। उसके लिए क्या कंडीशन है? उसके लिए आपको आपके टीम में 2 स्पार्टन होने चाहिए, या आप सिंपली लॉजिकली ये ध्यान में रखिए कि आपके टीम में 2 10% वाले लोग होने चाहिए। कहीं पे भी हुए तो भी चलेगा, तब आप 50% अर्न कर पाएंगे। 15% आप डायरेक्ट का अर्न कर सकते हैं।
ठीक है। बट अगर मान लेते हैं कि आपके टीम में कोई 10% पे है और आप भी 10% पे थे तो आपको कुछ नहीं मिल रहा था, बट अभी ये कंसिडर कीजिए कि आप अभी 15% पे है और आपकी टीम में कोई 10% पे है और वो जितना भी फ्रैक्शन बाइंग का उसके टीम में सेल्स होगा उसका आपको 5% का डिफरेंस कमीशन मिलेगा। बट हर कोई तो 10% पे नहीं रहेगा, आप किसी ना किसी नए पर्सन को ज्वाइन करोगे तो वो तो 5% पे रहेगा। तो वो जितना भी सेल करेगा, क्योंकि आप 15% पे हो तो आपको एक 10% का डिफरेंट कमीशन मिलेगा। ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करता है, बस आपको ध्यान में रखना है कि आपके टीम में जो सेल होने चाहिए पूरा फ्रैक्शन बाइंग वो 5 लाख का होना चाहिए। इसके लिए भी कोई टाइम लिमिट नहीं दिया है, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। फिर फोर्थ है एवेंजर, जिसमें आप 20% पे जाते हो। अब डायरेक्ट का आपको 20% मिलेगा, जितने लोग 5% पे है आपकी टीम में उनका 15% का डिफरेंस कमीशन मिलेगा, जितने लोग आपकी टीम में 10% पे है उनको 10% मिलेगा, डिफरेंस कमीशन आपको 10% मिलेगा। जितने लोग 15% पे है, क्योंकि आप 20% पे हो तो 5% का डिफरेंस कमीशन मिलेगा। बट कब मिलेगा? जब आपकी टीम का पूरा सेल जो है वो 15 लाख का हो और आपकी टीम में 15% वाले लोग चाहिए, जिसको हम लोग स्पाइडर बोलते हैं। और ये हमारे इकोसिस्टम, हमारा जो आईडी का सेक्टर है उसमें यहाँ पे दिखता है। फिर वॉरियर क्लब है। अब कोई ना कोई अच्छा काम करेगा तो आपके टीम में आप 20 पे हो तो वो भी तो 20% पे आएगा। उसके बाद क्या? उसके बाद आपकी टीम ऑलरेडी डेवलप होती है तो कंपनी बोलती है कि हम लोग 1% का क्लब इनकम निकालेंगे, जिसमें कंडीशन दी है कि आपके टीम में 2% 20% वाले अलग अलग डिफरेंट लेग में चाहिए। तो जितने भी 2% है स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक, क्लब तक, लीजेंड क्लब तक, वॉरियर क्लब तक, 2 अलग लेग में चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो वॉरियर क्लब के लिए आपकी टीम में 2 एवेंजर्स चाहिए अलग अलग लेग में, 2 20% वाले पर्सन चाहिए अलग अलग लेग में लॉजिकली, और आपकी टीम का जो सेलिंग है वो 40 लैक्स का होना चाहिए। तो आप 1% में एंटर हो जाएंगे और आपको उस मंथ 15 लाख का टर्नओवर मेंटेन करना पड़ेगा। ये जो 2 एक्टिव एवेंजर्स है उनके टीम से ये काउंट नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है, अलग अलग से काउंट होगा और जितने लोग रहेंगे उनको वो 1% का डिवाइड हो जाएगा, मंथली आएगा ये। सेकंड है लीजेंड क्लब, जिसमें 2% का आपको इनकम मिलेगा क्लब रिवॉर्ड का। इसके लिए वॉरियर क्लब वाले 2 लोग आपके टीम में चाहिए और अदर जितनी लेग है वहां से आपको 5 लाख रुपए का मंथली मेंटेन करना है और आपके टीम का पूरा जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ का होना चाहिए। 1 करोड़ का हो गया, 2 वॉरियर क्लब में आपके लोग हैं तो आप लीजेंड क्लब में ऑटोमेटिक एंट्री हो जाएंगे। बस उस महीने 5 लाख का, ये 2 लोग छोड़कर जितने भी आपके डायरेक्ट्स है उनका 5 लाख का सेल होना चाहिए, तो आपको 2% मिलेगा। सारी की सारी चीजें INR में आने वाली है, ये आपको ध्यान में रखना है। और आने वाले समय में बिजनेस मॉड्यूल भी अलग से डिजाइन होता है। आज क्योंकि प्रेजेंटेशन दोनों PDF का था, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, फिर हम लोग आने वाले 5 मिनट में इस सेशन को एंड करेंगे। ये 2 पार्ट मैंने आपको बताए, एक तो है इकोसिस्टम जिसमें आप नोड वैलिडेटर बनकर अर्निंग कर सकते हैं, इसलिए कोई मैंडेटरी नहीं कि आपको किसी को ज्वाइन करना है। यू विल गेट ईच एंड एवरी डे रिवॉर्ड्स प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी के थ्रू। 3 सेकंड में 200 कॉइन बन रहे हैं, एक दिन में 57,60,000 कॉइन मिंट हो रहे। आप उसको IMST हमारा एक्सप्लोरर है वहां पे जाके देख सकते हैं। और जो दूसरा सिस्टम है इसमें आप INR से अर्निंग कर सकते हैं। अब कुछ मेन पॉइंट्स जो हम जिस टेक्नोलॉजी में या ब्लॉकचेन या क्रिप्टो की दुनिया में है, तो हमें अब थोड़ा अपडेटेड भी रहना चाहिए और इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हम कहाँ है, क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज जैसे बताया, सिर्फ एक ही दिन बचा हुआ है, आप आपके नियर डियर्स को जरूर 50 कॉइन्स दीजिए। हमारा जो इकोसिस्टम है MST ब्लॉकचेन, उसको समझना जरूरी है। ये कोई स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है, टाइम लगेगा। आज हम लोगों ने बीज लगाया है, कुछ समय बाद ही हमको फल मिलेंगे जो अच्छे मीठे होंगे। तो आइडिया प्लस टेक्नोलॉजी, ये दोनों चीज को यूज करके बिटकॉइन भी बना है। आज MST ब्लॉकचेन की भी आइडिया हमारे ओनर्स के
माइंड में आई और इतना बड़ा इकोसिस्टम बना है। एक साल से बहुत सारे लोग, लीडर्स हर एक इंडिया के स्टेट में मेहनत कर रहे हैं, जिनके वजह से आज मैं भी इस इकोसिस्टम में हूँ, आप है, तो उनकी मेहनत बहुत रंग लाई है। तो उसको हम लोग आइडिया प्लस टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग इस इकोसिस्टम में है, जो अनहैकेबल सर्वर के थ्रू हम लोग कनेक्टेड है। जो हमारा ब्लॉकचेन है, ये एक इकोसिस्टम है जहाँ कम्युनिटी है, डिसेंट्रलाइजेशन है, क्योंकि मैन्युपुलेशन, पंपिंग, डंपिंग नहीं है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। प्रमोशनल एक्टिविटी सिर्फ हम ही नहीं कर रहे, कंपनी ने अपने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल्स और कंपनी के भी प्रमोशनल एक्टिविटी चालू है। हम लोग सिर्फ इंडिया से लिमिटेड नहीं है, वर्ल्ड वाइड हमने खुद को लॉन्च भी किया। 21-22 अगस्त को हमने इंडोनेशिया बाली में खुद को एक्सप्लोर किया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग सर्विसेज है एमएसटी ब्लॉकचेन, छोटे लोगों के लिए भी, हर एक पर्सन के लिए भी हमने बनाए हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग सर्विसेज जो भी आती है उसकी हमेशा डिमांड रहती है, तो हम उस इकोसिस्टम में है। जिस ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सर्विसेज में डीफाई, डीएफ, वेब3, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एनएफटी, सेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, प्ले टू अर्न, L1, L2, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एसेट, रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन, ये सारी सर्विसेज होने वाली है। और इन सब के लिए एमएसटीसी, जो आपको जो नेटिव कॉइन है वो मिलने वाला है। इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, ऑफ चेन, ऑन चेन, सारी चीजें अभी ऑफ चेन है और हम लोग ऑन चेन जाएंगे। लेटेस्ट अपडेट है, वीजा नाउ सपोर्ट्स 4 स्टेबल कॉइन एंड 4 ब्लॉकचेन, इथेरियम, सोलोना, पॉलीगॉन, आर्बिट्रम। ये लेयर 1 ब्लॉकचेन है और इंडिया का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन हम लोग बना चुके हैं। तो आप एक तर्क वितर्क लगा सकते हैं कि आने वाले समय में एमएसटी ब्लॉकचेन के भी ऐसे कुछ ना कुछ सारी चीजें इकोसिस्टम आएंगी, जिसमें स्टेबल कॉइन यूएसडीसी, यूएसडीटी, डाई और पीवाईयूएसडी। और मैं यहाँ आपको बता दूं, हम लोग अपना जल्दी एमयूएसडी जो स्टेबल कॉइन है उसको हम लॉन्च कर रहे हैं। तो आप इससे तर्क लगा सकते हैं कि आने वाले समय में एमएसटी ब्लॉकचेन क्या कर सकता है। वेस्टर्न यूनियन जो है वो डिजिटल हो चुकी है। द कंपनी इज लॉन्चिंग अ यूएस डॉलर बैक स्टेबल कॉइन इन सोलोना। यूजर विल सेंड मनी इंटरनेशनली विदाउट वरिंग अबाउट करेंसी स्विंग और बैंकिंग डिले। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखिए दुनिया में ऐसे सारे प्रोटोकॉल्स बने, पर ये सब बाहर देश के हैं। तो आप सोच सकते हैं, आप एमएसटी ब्लॉकचेन में है, आज सोलोना ब्लॉकचेन वो यूज कर रहा है, तो कल चल के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स इसमें आने वाले हैं, जिसमें एमएसटी ब्लॉकचेन, अदर एक्सचेंजेस भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। ये तर्क हम लगा सकते हैं, जिसमें 39 नोट ऑलरेडी मैं ये सारी चीजें बता चुका हूँ। बट इसमें 18% जीएसटी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वर्चुअल डिजिटल एसेट में हम है। इसमें टोटल सिर्फ और सिर्फ 27,30,000 ही फ्रैक्शन है। तो जितने नए लोग हैं, ये सालों साल चलने वाला है ऐसा पार्ट नहीं है। और अभी फिलहाल इंटरनेशनल केवाईसी बंद है, तो जितने ज्यादा हो सकते हैं फ्रैक्शंस बाय कर लीजिए। और रेट भी कम है, और जरूर हमारे इकोसिस्टम में आकर फाइनेंशियल जर्नी में एक अच्छा इनकम आप एड ऑन कर सकते हैं, जिसमें लेवल्स 1000 से लेके 10,000 प्लस 18% जीएसटी तक जाएगा। जिसमें अभी हम लोग फर्स्ट ही स्टेज पे है, फिर ये 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 जाएगा। अभी हम लोग जिस नोड पर है, 6 नोड पर है, 13.71 कॉइन आपको डेली मिलेंगे। फिर ये नोड जब सोल्ड आउट हो गया तो 7th नोड में 11.76। तो आप देख रहे हैं ये कॉइन्स हमको डिक्रीजिंग लेवल में मिलेंगे। तो जितने भी लोग जल्दी आएंगे उनको कॉइन्स ज्यादा इकट्ठा करने का एक मौका मिलेगा। और 42 नोड में आप जब देखेंगे 1.96 मिलेगा। तब तो रेट 10,000 प्लस 18% जीएसटी के ऊपर रहेगा। तब सोचिए जब एक फ्रैक्शन वो लेंगे तो उनको नियर अबाउट 2 कॉइन भी पर डे नहीं मिलेंगे। और ईच एंड एवरी कॉइन का एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। बहुत अच्छे हमारे जो यूथ है, हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन को बढ़ा रहे हैं। ये भोपाल की मीटिंग हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं सारा यूथ आज ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम फिजिक्स, इस पे गौर कर रहा है। तो इंडिया लेट है बट लेटेस्ट है, और हमारे यूथ इसको कहाँ लेके जाएंगे आप यकीन नहीं कर पाएंगे। जिसमें इंडिया के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में अगर प्रोटोकॉल्स हिट हुए इन यूथ के थ्रू, तो एमएसटीसी की डिमांड कितनी बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें थी सिस्टम में। जितने लोग नए आए हैं, जरूर थोड़ा इकोसिस्टम को आप सर्च करिए। हमारे इकोसिस्टम में जाकर आप हमारे इस फाइनेंशियल जर्नी में भी अर्निंग कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। मैंने कवर अप करने की कोशिश की है। हम मिलेंगे